तो बच्चों एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया? द क्वेश्चन इज, बच्चों अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, दिस इज अ ट्रायंगल whose vertices are A, B and C. बच्चों मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसका कोऑर्डिनेट है Z1, ये Z2 है और ये Z3 है। क्वेश्चन ऐसे आए हुए आईटी एग्जाम में जहां पे हमको एक ऐसे ट्रायंगल की एरिया निकालनी है जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? तो बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3। तो आप इस क्वेश्चन को डील करना जानते हैं फ्रॉम द क्लास 10th कि इसकी एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होता है। हमको एक स्टेयर केस मेथड होता है, उसको यूज किया जाता है। ये मेथड क्या होता है? देखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये बच्चों ट्रायंगल अगर कोई है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, a b c मान लो ये ट्रायंगल है। तो x1 y1 a से आप जाओगे, a लिख लिया आपने, फिर a से b पे चले जाओगे, b भी लिख लिया, फिर b से c पे चले जाओगे, c भी आपने लिख लिया, फिर c से a पे, तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा a से b, b से c, c से a। तो ये एक तरीके से मेमोराइज करने का तरीका है x1 y1। और यहाँ पे लिख देते हो हाफ, और ऐसे यहाँ पे लगा देते हो आप मॉड, और फिर ये क्लास ऐसे यहाँ पे बना देते हो। ये एक तरीका है बच्चों से याद करने का। तो एरिया जो आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल एबीसी की जो एरिया आएगी वो आता है हाफ, और मॉड भी लगता है x1 y2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये एरिया होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द, और बच्चों ये आपको मैं बता दूं, ये सिंप्लीफाई करोगे ना, ये इसके इक्वल भी होता है हाफ, और ऐसे जो मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यहाँ पे मॉड लगा दो। तो अभी कई सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, ये मैंने बताया था क्लास में आप लोगों को, ये नहीं पता है तो इसको इग्नोर कर दो, ये डिटरमिनेंट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 1 0 0 2 एंड 0 0। मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा आराम से निकाल लोगे आप। तो क्या करोगे, आप लिखोगे 1 0 0 2 0 0 1 0 और हाफ, और यहाँ पे एक मॉड लगा लोगे, और दिस इज डेल्टा, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे। तो देखो क्या आएगा, हाफ 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0 मॉड प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 मॉड, और ये आ जाएगा हाफ 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली 1। कॉमन सेंस का यूज करो,
यूज कॉमन सेंस, just draw these points 0, 0, 1, 0 and 0, 2 and make a triangle, right angle triangle. This is a right angle triangle. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये लेंथ 1 हो गया, ये 2 हो गया and therefore area is 1/2 into 1 base into perpendicular, so that is 1 square unit. ठीक है ना, और इस फॉर्मूले से भी यही आ गया। अब एक क्वेश्चन आईटी में आया हुआ था, फाइंड व्हाट इज द एरिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आईटी, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इफ find the area if the vertices, or you can say, अब मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are Z iota Z and Z plus iota Z। ये बच्चों क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे डील करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या नाम? तो बच्चों इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो आइटा Z क्या होगा, आइटा एक्स प्लस आइटा स्क्वायर वाई, दैट इज व्हाट माइनस वाई प्लस आइटा एक्स, और Z प्लस आइटा Z क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस माइनस वाई प्लस आइटा एक्स, और ये आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वाई प्लस आइटा एक्स प्लस वाई। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, अब ये ट्रायंगल बच्चों बन गया एक ऐसा ट्रायंगल ये ट्रायंगल ऐसा बन गया, ये ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कमा वाई, देखो ये एक्स कमा वाई से डिनोट होगा, और ये क्या है माइनस वाई कमा एक्स, और ये क्या होगा समझ गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस वाई कमा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई कमा एक्स प्लस वाई, ऐसे ए बी सी, ये वर्टिसेस हो गया। तो इसकी एरिया निकालनी है तो हाफ, और बच्चों ऐसे लिख लो क्रॉस, ये डिटरमिनेंट नहीं है, बस ये मॉड है, मॉड है ये स्टेयर केस मेथड की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्स वाई फिर माइनस वाई एक्स फिर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फिर एक्स वाई, तो ये आ जाएगा हाफ, और मॉड यहां पे लगा देने दो, मॉड एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे, तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, पहला टर्म हो गया, प्लस माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरा हो गया, प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये तीसरा हो गया। सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो बच्चों ये बात समझ में आ गया, यस नो में जवाब दे दो एक बार, यहां तक समझ गए आप, यस नो, लेट्स बिगिन, यस नो सब लोग जवाब दो, सिग्नल आपकी तरफ से मिलेगा तो फिर मैं आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा। सब लोग आप लोग जानते हो कि हम लोग हमारी जो क्लास है वो हमारा इंटरेक्शन लेवल कितना हाई होता है, तो सभी को इंटरेक्ट करना है। जो बच्चे अभी अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को ओपन करें क्लास में। मुझे पता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा शाई फील करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बट इसको धीरे धीरे वर्कआउट करो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन द क्लास।
सब लोगों का जवाब, ज्यादातर लोगों का जवाब आ गया है, ठीक है ना। मैं काउंट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे जवाब दिख तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शांत भी जरूर होंगे मुझे लगता है। तो देखो ये जो है बच्चों आ गया 1/2, और इसी को थोड़ा फैला करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो कुछ मजा आएगा, अब मजा आएगा कैंसिल होने में। देख रहे हो ना कितना मजा आता है ऐसा कैंसिल करने में इसको। मुझे तो बहुत मजा आता है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बच्चों, और हाँ माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर को भी कैंसिल किया हुआ है ना, ठीक है। और बच क्या गया ये देखो, कुछ गड़बड़ हो गया है शायद यहाँ पे, एक बार चेक कर लो। एक्स वाई माइनस वाई का एक्स, और यहाँ पे बच्चों एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वाई प्लस आइटा एक्स, तो एक्स माइनस वाई प्लस आइटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ वेरीफाई करो। एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइन। फर्स्ट टर्म इज फाइन। सेकेंड देखो, ये हमारा 1, फिर 2, फिर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। सो माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी ठीक है। अब बच्चों ये जो कैंसिलेशन हो रहा है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसमें बच क्या रहा है एक बार देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और हाँ ये बच्चों आ गया, हाँ ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ले सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जेड जो है देखो क्या है, आंसर में कहीं एक्स वाई नहीं आना चाहिए क्योंकि जेड ही आना चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जेड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह आप सोचते हो, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जेड है, इसको मिला दो ओरिजिन से और एक वेक्टर बना दो, एक डायरेक्शन इसको दे दो ऐसे। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम इस तरीके से इस रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज ए वेक्टर देख सकते हैं। अब आयटा जेड जब मल्टीप्लाई करो, आयटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो बच्चों आयटा क्या होता है, आयटा आपको पता है कि आयटा का जो आर्गुमेंट होता है वो π/2 होता है। अगर ये इसको और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो अगर इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आर्गुमेंट होगा ना उसमें π/2 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और उसके मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करेगा, और ये अपने अबाउट अपने ओरिजिन के अबाउट रोटेट करके ये बन जाएगा आयटा जेड। समझ में आ रही बात। और सेकेंड मेथड में थिंक ज्यादा करना है बच्चों, फर्स्ट मेथड में थिंक कुछ भी नहीं करना था। ये हो गया। अब जेड प्लस आयटा जेड क्या होता है बच्चों, तो जेड प्लस आयटा जेड जो होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेड प्लस जो आयटा जेड होता है वो होता है एक, आप इस यहां से एक पैरेललोग्राम बना लो, ऐसे बना लो, और फिर ये आप जो है इसको इधर लेके जाओ, ये जो होगा बच्चों ये होगा जेड प्लस आयटा जेड।
तो जेड ये हो गया, आयटा जेड ये हो गया, और जेड प्लस आयटा जेड ये हो गया। ठीक है ना बच्चों? अब इसको मिला दो यहां से ऐसे, तो आपको वो उस ट्रायंगल की एरिया बनानी है जिसके वर्टिसेस क्या है, जेड है, आयटा जेड है और जेड प्लस आयटा जेड है। तो ये ट्रायंगल बन गया यहां से, इसकी एरिया निकालनी है। और इसकी एरिया जो बच्चों होगी, ये एक देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये जो पूरा स्क्वायर है उसकी एरिया का हाफ होगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है मॉड जेड। और ये लेंथ कितना है बच्चों, ये लेंथ है आयटा जेड का मॉड। आयटा जेड का मॉड क्या होता है, मॉड जेड, क्योंकि आयटा जेड का मॉड होगा मॉड आयटा इंटू मॉड जेड, एंड दैट इज व्हाट मॉड जेड, क्योंकि मॉड आयटा इज 1। तो ये स्क्वायर बन रहा है, और इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, mod z into mod z, that is mod z square. So therefore area of triangle, इसको ले लो आप a b c is equal to half of this. अब बच्चों जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड है आपको समझ में आ गया, यस नो में जवाब दे दो। ज्योमेट्रिकल मेथड में थोड़ा सा थिंक करना था, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो ये काम आपका बहुत ही आसान कर देगा, बहुत फास्ट कर देगा। जिनको जिनको ज्योमेट्रिकल मेथड समझ में आ गया, यस नो में जवाब दें। फर्स्ट तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे लग रहा है। चलो अच्छी बात है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are z आयटा जेड और जेड माइनस आयटा जेड। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट नाउ। चलो निकालो, सब लोग वर्क करो इस पे। तो बच्चों देखो फर्स्ट मेथड, जेड को ले लो एक्स प्लस आयटा वाई, तो आयटा जेड क्या हो जाएगा, आयटा टाइम्स एक्स प्लस आयटा वाई, दैट इज माइनस वाई प्लस आयटा एक्स। जेड माइनस आयटा जेड क्या आएगा, एक्स प्लस आयटा वाई माइनस, तो प्लस हो जाएगा प्लस आयटा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस आयटा टाइम्स वाई माइनस एक्स। फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ए एक्स वाई, बी माइनस वाई कमा एक्स, सी एक्स प्लस वाई कमा
y माइनस एक्स, ऐसे। और जो एरिया निकालोगे, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ, इस स्टेयर केस मेथड यूज करो, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स वाई, और यहाँ पे यह आ जाएगा हाफ मॉड, तो बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं अब, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, और ये बच्चा हो जाएगा 1/2 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। देख लो कंप्यूटेशन, इफ कंप्यूटेशन इज राइट, ओके, देन वी आर गेटिंग दिस। अच्छा, कंप्यूटेशन एक बार चेक करो बच्चों, कंप्यूटेशन में मुझे थोड़ा कंफ्यूज, एक बार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, आइटा z इज इक्वल टू आइटा टाइम्स एक्स प्लस आइटा वाई, तो दैट इज व्हाट माइनस वाई प्लस आइटा एक्स, ओके, और z माइनस आइटा z, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई, हाँ वाई माइनस एक्स। ठीक है, कंप्यूटेशन ठीक है बच्चों, ओके। अब सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड सोल्यूशन। तो देखो बच्चों, मान लो जेड ये है, मान लो, चलो इसको इस बार थोड़ा सिंपल और करते हैं, मान लो ये जेड है, ठीक है ना, तो आइटा जेड कहां पे होगा, आइटा जेड बच्चों यहां पे आ जाएगा, ये आइटा जेड हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर जाएगा, और माइनस आइटा जेड बच्चों कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, माइनस आइटा जेड ये होगा, ये माइनस आइटा जेड होगा, ठीक है ना, और जेड प्लस आइटा जेड बच्चों कहां पे होगा, ये यहां से कंप्लीट कर लो, ये तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस आइटा जेड। तो बच्चों फाइनली क्या मिल गया आपको, जेड माइनस आइटा जेड यहाँ पे, जेड यहाँ पे, आइटा जेड यहाँ पे, सॉरी जेड यहाँ पे, जेड माइनस आइटा जेड यहाँ पे, और आइटा जेड यहाँ पे। तो आपका ट्रायंगल क्या बनेगा बच्चों, आपका ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से, इसको इस देखो किस किस पॉइंट को मिलाना है, ध्यान से सुनो, आपका ट्रायंगल बन जाएगा, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा ये वाला बच्चों, ये देखो ये बेस है, ये बेस है, इसकी लंबाई कितनी है, मॉड जेड, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, और इसकी हाइट बच्चों, एल्टीट्यूड कितना होगा, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा, ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक है ना, और ये एल्टीट्यूड कितना है, मॉड जेड ही है, तो बेस इंटू हाइट बाई 2, सो एरिया हो जाएगा, एरिया जो बच्चों आएगा, एरिया हाफ मॉड जेड इंटू मॉड जेड, एंड दैट इज व्हाट मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। सही है, सही आ गया। बोलो ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आया, सब लोग बताओ, यस नो में जवाब दे दो। आप जरा बच्चों जल्दी से एक जवाब दे दो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are z minus iota z
एंड जेड माइनस आइटा जेड एंड जेड प्लस आइटा जेड। चलो बताओ, अब देखते हैं क्या होता है। सोचो, थिंक करो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बना देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन एक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। आइटा जेड, जेड प्लस आइटा जेड एंड जेड माइनस आइटा जेड। चलो ये दो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद से आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को करना सीख गए अच्छे से तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो बच्चों बताओ आंसर अब सॉल्व कर लोगे ये अच्छे तरीके से? गुड, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोग इसको कर लेना। ये जो लास्ट वाला ये जो प्रॉब्लम बन रहा है, इंटरेस्टिंगली इसका आंसर जो है बच्चों हाफ मॉड जेड स्क्वायर नहीं आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा। तो ठीक है ना, थोड़ा सा ये अलग तरीके का क्वेश्चन बन गया है। तो आप लोग सॉल्व करना सीख गए हो, अब इसको डील कर लोगे ज्योमेट्रिकली भी। और ज्योमेट्रिकली नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैंने जो तरीका बताया था स्टेयरकेस मेथोडोलॉजी फॉर्मूला यूज करके, उसका यूज करके कर सकते हो। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सम प्रॉब्लम्स। फाइंड द, ये भी बच्चों एक आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू टेक टुडे सम मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स which has been asked in IIT JEE. So find the number of roots of the equation z conjugate is equal to z square is equal to z conjugate. तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, ध्यान ध्यान लगाओ। तो बच्चों जरा चलो मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, मजा तब आएगा जब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन पे मजा ज्यादा आएगा। इसमें 0, B 1, C 2, D 3, चलो कर दिया मैंने। हाँ, हाफ मॉड जेड स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर ना, इसका आंसर ये आंसर आ रहा होगा, सही है। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? कोई निकाल सकता है तुरंत, इमीडिएटली बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? निकालो, आप लोग तो बहुत अच्छा थिंक करते हो। बहुत अच्छी थिंकिंग आप लोग की है। नहीं, इसका नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका बच्चों आंसर मॉड जेड स्क्वायर, हाफ मॉड जेड स्क्वायर नहीं आएगा। ये कोई रीजन तो है ना कि अभी तक हाफ मॉड जेड स्क्वायर आ रहा है इसलिए इसका भी यही हो जाएगा। सॉल्व करो ना सर, वो आयोटा जेड नहीं लिया, सिर्फ जेड। अच्छा ठीक है। हाँ, इसका आंसर जो है बच्चों कुछ और आएगा, बताओ, निकाल के बताओ। कुछ लोगों ने निकाल लिया या होमवर्क की तरह दे दूंगा फिर? अदरवाइज अगर इमीडिएटली कोई आंसर बता सकता है तो बताए। चलो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, ठीक है बच्चों? व्हाट्सएप ग्रुप पे इस क्वेश्चन का जवाब, अगर सॉल्यूशन भी भेज सकते हो तो आप सॉल्यूशन भेजना, ठीक है बच्चों? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो इसलिए जो इसका आंसर जो है आप थोड़ा सोच समझ के देना। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट आ गया है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो बताओ इसका जवाब बताओ, चलो सॉल्व करो इसको। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा प्रोसीड करो, फिर मैं बताऊंगा।
पेन पेपर का यूज करो और थोड़ा प्रोसीड करो। जेड कॉन्जुगेट का मतलब सब लोग जानते हो। अगर बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, यहां पे कोई जेड अगर है तो जेड कॉन्जुगेट यहां पे होगा। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जेड अगर एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई। कॉन्जुगेट नंबर्स, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा। तो बच्चों गेस करो या कुछ बताओ, कुछ प्रोसीड करो। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो बच्चों देखो, देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। और बच्चों आप क्या करो, जेड को लिख लो एक्स प्लस आइटा वाई। तो जेड स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, ये होता है। और एक्स वाई रियल नंबर होता है, ये ध्यान रखना, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं। अब बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करोगे तो बच्चों आएगा रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टम का मतलब आपको एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो देखो इसमें सबसे जो इजी है सॉल्व करना, उसको उसकी तरफ पहले जाओ। तो जो दूसरा इक्वेशन है बच्चों वो आपको इजीली सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो उसी को लेकर के पहले प्रोसीड करो। तो 2xy इक्वल टू माइनस वाई गिवन है, तो यहां से आ जाएगा 2xy। कैंसिल मत करना कभी भी बच्चों, ये नहीं कि ये कैंसिल हो गया, रॉन्ग। 2x, क्योंकि गलत आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। देखो 0 इंटू 1 इजिकल टू 0 इंटू 4, 0 को कैंसिल कर दो तो 1 इजिकल टू 4 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर 0 इंटू 1 इजिकल टू 0 इंटू 4 है तो 0 को कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 1 इजिकल टू 4। ये गलत मेथड है, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कैंसिल कर दोगे इसको इससे, तो आप गलत आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि क्या पता y 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों इस तरह की गलती नहीं करनी है, कैंसिल नहीं करना है, इसको इधर लेके आओ। अब फिर y कॉमन ले लो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो बच्चों क्या होता है, दोनों में से कम एक 0 तो जरूर होगा। तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा।
अब बच्चों यहां पे केस 1 बनाओ, केस 1 y इक्वल टू 0। तो देखो y इक्वल टू 0 रखोगे तो दूसरा इक्वेशन ये क्या है, 0 है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें y को 0 रखो, तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो y को 0 करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फिर से x को कैंसिल मत करना आप, फिर गलत हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, x कॉमन ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब y 0 है तो x 0 है, तो यहां से बच्चों x कमा y क्या आ जाएगा, 0 कमा 0। और अगर y 0 है तो x 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 कमा 0। ठीक है ना। और आप देखो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये बार बार चेक करते रहो। देखो 0 को इसमें रखोगे, 0 0 रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x को 1 और y को 0 करोगे तो देखो x को 1 y को 0 रखो, तो x को 1 रखोगे तो 1 और ये 0 1, सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे x को अगर 1 और y को 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो दो तो यहां से आ गए, तो जेड यहां से क्या आ गया, जेड आ गया यहां से 0 प्लस आयटा टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा इंटू 0 दैट इज 1। तो दो रूट तो आ ही गए। केस 2 एक्स इज इक्वल टू ले लो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों, और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसको रखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 कहां पे रखो, इस इक्वेशन में रखो, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे रखो आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना, x के इक्वल है। तो ये रखोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज व्हाट, माइनस 1/2। तो बच्चों यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/4। यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4। तो वाई बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, √3/2 एंड माइनस √3/2। तो अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई माइनस 1/2 कमा √3/2 एंड माइनस 1/2 कमा माइनस √3/2। So by 1 and 2 we get z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to minus 1/2 plus iota √3/2 and z is equal to minus 1/2 minus iota √3/2. So total how many roots there are, 0 1 2 3 1 2 3 4 roots. तो यहाँ पे इनफैक्ट बच्चों ये मैंने जो है आपको 0x यहाँ पे ऑप्शन जो बनाया था मैंने तो थोड़ा सा आई एम सॉरी, ऑप्शन को यहाँ पे एक आंसर और बना लो 4, और 4 ऑप्शन सी अगर करना था तो फिर किसी एक ऑप्शन में आप 4 रख सकते हो। तो बच्चों ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे अभी अगले मेथड की तरफ। इस मेथड के बारे में कमेंट करो, चलो गिव योर ओपिनियन। डिड यू गेट इट, यस नो? बच्चों ये मेथड एवरग्रीन मेथड है, ये आपको हर मतलब ऑल वेदर कंडीशंस में काम करेगा। जब आपका कोई साथ नहीं देगा ना तो ये तो आपका साथ जरूर देगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि इसमें बच्चों कम से कम इंफॉर्मेशन का यूज किया गया है, कम से कम कॉन्सेप्ट के यूज किए गए हैं। हाँ सब लोग जवाब दे दो। तो बच्चों 4 कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब दूसरा जो है, हाँ गुड, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में बच्चों आते हैं, देखो क्या है, वी हैव टू सॉल्व जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, तो देखो टेक मॉड ऑफ बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स।
तो क्या आएगा बच्चों, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा, और यहां से मॉड लगा दिया आपने, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। और बच्चों ये आ जाएगा जेड स्क्वायर का, जो बच्चों आपको पता है कि जेड स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट मॉड होता है वो मॉड जेड स्क्वायर की इक्वल होता है। देखो देखो रफ पेज में आपको बताता हूं। देखो अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो बच्चों जेड का मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, एक्स है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, वाई है। तो मॉड जेड क्या होता है बच्चों, मॉड जेड होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये जानते हो आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड कॉन्जुगेट निकालो, तो ये एक्स माइनस आइटा वाई होगा। तो मॉड जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी मॉड जेड की इक्वल होगा। जो बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर, तो उनके लिए जेड ये है तो जेड कॉन्जुगेट ये है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी, वो तुरंत इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। इट इज लाइक फ्लाइंग एंड दिस इज लाइक वॉकिंग, तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो यू हैव टू फ्लाई, बट अल्टीमेटली बट सबसे पहले तो आपको चलना सीखना है ना, फ्लाई करने वाली बात तो बाद में आएगी ना। ओके, दूसरा जेड स्क्वायर बच्चों जब निकालोगे तो जेड स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा इंटू 2xy आएगा, और जेड स्क्वायर का जब मॉड निकालोगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बच्चों आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों मॉड जेड का होल स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर का मॉड बच्चों जो होता है मॉड जेड के होल स्क्वायर की इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ के बात ना, तो ये ध्यान रखना आप। तो बच्चों ये यहाँ पे जब दोनों तरफ का जो मॉड लोगे तो ये आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा मॉड जेड। अब इसको इधर लेके आओ बच्चों, मॉड जेड एक रियल नंबर होता है, फिर कैंसिल मत करना यहाँ पे, माइनस मॉड जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ से मॉड जेड कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा मॉड जेड इक्वल टू 0 और मॉड जेड इक्वल टू 1। केस 1 मॉड जेड इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 0। बच्चों अगर मॉड जेड 0 है तो जेड 0 ही है, ठीक है ना, तो जेड 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इज सेटिस्फाइड बाई जेड इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू 0 इज रूट। केस 2 जेड मॉड जेड इक्वल टू 1, तो बच्चों अब देखो मॉड जेड अगर 1 है तो बच्चों मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी 1 होगा, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की बच्चों क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 होता है। देख लो रफ यहाँ पे देखो, अगर जेड बच्चों एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई होगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया, मॉड जेड स्क्वायर आ गया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आ गया बच्चों 1, तो यहाँ से जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड। नाउ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड conjugate, तो यहां से आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन z, एंड दिस इंप्लाइज z क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चों, और z क्यूब इक्वल टू 1 का मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, z इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों हाउ मेनी रूट्स आर देयर नाउ, so therefore we get 4 roots, z is equal to 1 0 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब यहाँ पर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है -1/2 प्लस आइटा। देखो यहाँ पे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, z क्यूब इक्वल टू 1 के कितने रूट्स होंगे, ये पॉलिनोमियल केस में 3 रूट्स होंगे,
तो आप ऐसे भी बोल सकते थे तुरंत। तो बच्चों ये हो गया 0 1 और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अब देखो बच्चों ट्रेंड है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता है इस तरीके से लिखना बार बार, इसलिए इसको हम ये उसकी जगह ये सिंबल यूज करते हैं। तो बच्चों फिर से अब टाइम आ गया है कि आप बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। यस नो यस नो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस मेथड, अंडरस्टैंड दिस मेथड? डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? यस नो। क्वेश्चन का फॉर्मेट चलो मैंने यस नो का कर दिया फिर से। शंकर के पास से स्टार्ट हो गया है, मैं देखना स्टार्ट कर दिया मैंने, कितने लोग का यस आ रहा है, कौन कौन यस जवाब दे रहा है। जो लोग नो वाले हैं वो भी बताएं। आज खत्री यस सर, यानी कुछ सर यस सर, और इसका मतलब कि कुछ ज्यादा समझ में आ गया, मजा आ गया होगा, इसका मतलब ये होगा। और कोई है? तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एक जल्दी से क्वेश्चन बनाऊं और आप बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। द नंबर ऑफ, अब देखो ये तो क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अब नया क्वेश्चन क्या बन सकता है? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जेड की पावर 2020 इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। चलो ऑप्शन बताओ। 2020, 2021, 2022, डी 2023। चलो बताओ, एबीसीडी में जवाब दो। तो बच्चों देखो यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है इज नो लॉन्गर अ वेरी गुड मेथड फॉर यू, इट इज अ हॉरिबल यू कैन से मेथड, but second method is elegant. Second method will attack this problem. थोड़ा सा कॉमन सेंस करो, यूज करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा यूज करो। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, जेड की पावर 2020 इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, दोनों तरफ का मॉडुलस लगा दो, ये आ जाएगा। और यहां से आ जाएगा मॉड जेड 2020 इज इक्वल टू मॉड जेड, और इसको इधर लेके आओ, मॉड जेड कॉमन ले लो, और यहां से बच्चों आ जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू 0 और मॉड जेड की पावर 2019 इज इक्वल टू 1, और यहां से आ जाएगा मॉड जेड इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ जेड की पावर 2019 इज इक्वल टू 19। तो ये बच्चों ये 1 की इक्वल हो जाएगा क्योंकि मॉड जेड पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहां से जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा और मॉड जेड इक्वल टू आ गया 1। अब मॉड जेड इक्वल 1 तो बच्चों इनफाइनेटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है। तो जेड, तो देखो जेड की पावर 2020 केस 1 बना लो, केस 1 जेड इक्वल टू 0, तो जेड की पावर 2020 सेटिस्फाइड। नाउ केस 2 जेड की मॉड जेड इक्वल टू 1 और जेड स्क्वायर mod is equal to 1, and this implies z into z conjugate equal to 1. This implies z conjugate equal to z conjugate equal to 1 upon z. तो बच्चों z की पावर 2020 is equal to z conjugate, तो इसको आप लिख लोगे 1 upon z, तो z की पावर 2021 is equal to आ जाएगा 1. So there are which has 2021 roots, ठीक है ना, आपको बच्चों पता ही है। So therefore we have, और देखो इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों,
इसके रूट्स होंगे जेड इज इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 2020, वेयर अल्फा इज व्हाट, आपको पता है अल्फा हो जाएगा cos 2 पाई बाई 2021 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 2021, ये हो जाएगा। सो देयर आर या जिन लोगों को ये बात पता नहीं है क्यूब रूट्स, आप ये बच्चों क्या 2021 रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो वो बस ये देखें कि ये पॉलिनोमियल है और इसके पास कितने रूट्स हैं, 2021 रूट्स है। सो दस देयर आर कितने रूट्स हो जाएंगे बच्चों, 2022 रूट्स। तो 2022 का आंसर काफी लोगों का था। सी आंसर वाज द करेक्ट आंसर। बच्चों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ ordered pairs AB such that A plus iota B की पावर 2020 is equal to A minus iota B। ये बच्चों है क्वेश्चन है ओलंपियाड का, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वही है बच्चों, यहाँ पे बस 2020 की जगह पे बच्चों कुछ और डिजिट था, तो बच्चों इसलिए मैं मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्वेश्चन है जेड को ले लो ए प्लस आयोटा बी, तो क्या आ गया जेड की पावर 2020 इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, क्वेश्चन वही बन गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और, सॉल्व द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod z is equal to mod z minus 1 lies on option A line, B circle, C parabola and D square। तो बच्चों देखो ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन जो है बना दिया मैंने। नाउ दो तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन दो तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। एक केस फर्स्ट मेथड, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1, तो जेड को ले लो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉड, और ये आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और इसको क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, और यहां से आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 1/2। आप कोई आप में से बताया बच्चों कौन, अगर x इज इक्वल टू 1/2 है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, z क्या आ गया, z आ गया 1/2 प्लस सम आयोटा टाइम्स आयोटा k इज ए रियल नंबर, ऐसा आ गया z, क्योंकि x 1/2 आ गया, y कुछ भी हो सकता है, y कैन बी एनीथिंग। तो 1/2 प्लस आयोटा के बच्चों कहां पे लाई करेगा बताओ, k की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, तो ये कहां पे लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बताओ चैट करके बताओ कहां पे लाई करेगा। देखो k को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/2, k को 1 कर दो तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/2 प्लस
आयटा, k इक्वल टू 2 कर दो तो क्या जाएगा z इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयटा। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहे हैं बताओ? ये बनाओ यहां पे देखो, 1/2 का 0 कहां पे होगा? 1/2 यहां पे होगा। 1/2 का 1/2 प्लस आयटा कहां पे? यहां पे होगा। 1/2 प्लस का यहां पे होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? k को -2 ले लो, k को 3 ले लो, तो z इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयटा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा? 1/2 का 0, ये क्या आ जाएगा? 1/2 का 1, ये क्या आ जाएगा? 1/2 का 2, ये क्या आ जाएगा? 1/2 का 3। तो क्या x 1/2 है? तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? कुछ बनना है यहां पे देखो, ये बच्चों है यहां पे हर जगह x 1/2 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि x इक्वल टू 1/2 क्या होता है? एक लाइन होता है, इट इज अ लाइन। सेकेंड मेथड, we know that z1 minus z2 means mod distance between z1 and z2। ये मतलब बच्चों होता है, कल मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करो आज की क्लास में। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं जेड जेड, इसको ऐसे लिखो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, जेड मॉड जेड, इसको ऐसे लिखो, जेड माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1। 0 यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, और ये 1 है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस 0 से और जेड से दोनों से इक्वल है? मतलब वो जेड वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस बच्चों 0 से और 1 से इक्वल है। तो देखो ये 1 है और ये 0 है, तो वो होगा बच्चों सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस पे लाई करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये मान लो जेड है, तो ये मॉड जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस 1 का मॉड। यानी कि इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर होगा वो, इस लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो चलो बच्चों, बिफोर वी क्लोज द क्लास, बिफोर वी रैप अप द क्लास, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट। यस और नो में जवाब, डिड यू गेट इट? यस नो? सब लोग जवाब दो, अब लो सब लोग जवाब देके आपकी क्लास ओवर हो जाएगी।